वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग आज सहजता के साथ लोगों को सुझाव देते हैं, लेकिन आज का जो हमारा विषय है सुझाव नहीं सहयोग करना है। सुझाव नहीं सहयोग, क्योंकि सुझाव जो दिया जाता है, सुझाव से लोग प्रभावित नहीं होते हैं, सुझाव को लोग अमल नहीं करते हैं, सुझाव को लोग अधिकतर फेंक देते हैं। सुझाव से लोगों के हृदय में कोई स्थान सेकंड पर्सन के लिए नहीं बनती है। सुझाव की जरूरत आज नहीं है। आज अधिकतर लोग कोई ना कोई सुझाव देते हैं, लेकिन स्वयं उनको सहयोग करना नहीं चाहता है। और ये जो सुझाव अपने अपने तरीके से, अपने अपने सुविधा के अनुसार जो सुझाव देते हैं, उस सुझाव से उनका फायदा होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी नॉलेज नहीं है। मैं इसका जीवंत उदाहरण के साथ बता रहा हूं। जैसे बहुत सारे जगह में देखा गया कि फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार हुए, किसी डॉक्टर के पास गए, वो ठीक हो गए, दर्द को लेकर गए, पेट की दर्द मान लो, और वो डॉक्टर के पास गए, ठीक हो गए। अब उनका पैरों में दर्द हो रहा है, कमर से नीचे झंझनाहट हो रही है। उसको लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए बैठे हैं। मित्र आते हैं, वही जिनका पेट का दर्द ठीक हुआ था, वो उस पेशेंट को कहते हैं तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके हमारा दर्द ठीक हो गया था। लेकिन उन्होंने इतना विचार नहीं किया, हमारा वो दर्द पेट का था, इंडाइजेशन का था, आदि दर्द कमर का है, ये न्यूरोमस्कुलर पेन हो सकता है एवं और कुछ हो सकता है। तो इसके लिए फिजिशियन की ज़रूरत है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, न्यूरोफिजिशियन की ज़रूरत है, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी इसमें कोई विचार नहीं है, मैं वहाँ जाके ठीक हुआ तो आप भी ठीक हो जाओगे, इसलिए हमने फ्री में सुझाव दे दिया। ये जो फ्री का सुझाव है, ये फ्री का सुझाव कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है। और इस सुझाव के साथ, ये तो सुझाव गया, एक बात और आती है, शिकायत। हम निरंतर शिकायत करते रहते हैं। शिकायत मतलब हम किसी की कमी को उजागर करके बताना चाहते हैं। और आज परम दयाल के भावधारा में आकर और उनके आचार्य परंपरा में हम सबको सीख मिली है कि शिकायत नहीं, सुझाव नहीं, सहयोग की जरूरत है। सहयोग अर्थात आपको लगता है उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है और वो नहीं करा पा रहे हैं, आप उनको आर्थिक मदद करो, वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ ये ठीक हो सकता है। तब तो आपका ये जो सुझाव हैं, जब प्रैक्टिकली ज़मीन में आप इसको कार्यान्वित करेंगे तो सफलता उसमें प्राप्त होगी। एक बार एक कहानी के साथ मैं इस घटना को और आगे ले जाना चाहूँगा। एक बार ठाकुरबाड़ी में जो चौकीदार हैं, गैरेज के सामने, वहाँ गर्मी के दिन में आश्रम को चारों ओर से देख रहे हैं। रात का समय है, घूम घूम के सब चारों ओर देख रहे हैं। इसी बीच में एक दादा आश्रम से ही, वो रात में उस रास्ता से गुजर रहा है। जब गुजर रहे थे, देखा जो चौकीदार हैं
वो वहाँ सो रहे थे। उन्होंने उनसे जो वहाँ पे जो रक्षा के लिए जो डंडा था और उनका जो सामान था वो उठा के ले जाते हैं, और सुबह इस बात की शिकायत हमारे आचार्य देव दादा शिष्य दादा, वर्तमान आचार्य देव के पिताश्री शिष्य दादा से शिकायत करते हैं। जब दादा से रात में वो चौकीदार सो रहे थे, इस शिकायत को लेकर जब एक गुरु भाई शिष्य दादा के पास पहुंचते हैं, दादा इस सारी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद ये कहते हैं, अगर मैं होता तो मैं क्या करता जानते हो? शिष्य दादा बोलते हैं, अगर मैं होता तो उनको मैं कहता कि आप घर जाओ, जा करके थोड़ा सो लो, तब तक मैं आपका ड्यूटी यहाँ निभा रहा हूँ। मैं शिकायत नहीं करता, मैं इनके जगह पे उनको घर भेजकर मैं ही ये ड्यूटी को करता रहता। अर्थात शिष्य दादा हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं, ना कोई चौकीदार है, ना कोई जमींदार है, सभी में प्रभु का निवास है। प्रभु सब में रहते हैं। कार्य श्रेणी की अंतर होती है, लेकिन सब में अंदर प्रभु होते हैं। अगर सब में वो प्रभु हैं तो हमें सबके अंदर सबका जो कष्ट है उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इंसान आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वो भी परम पिता के संतान हैं। वो भी मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। इसीलिए किसी को भी नीचा दृष्टि से, हीन दृष्टि से, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक कि कीचड़ के अंदर जो चींटी हैं, जो कीड़े हैं, प्रभु उनके अंदर भी विराजमान हैं, और सब प्रभु ही हैं। जिस प्रभु की हम खोज कर रहे हैं, वो प्रभु जगत में प्रकट होकर सबके अंदर, सभी के अंदर हमें बताना चाह रहे हैं कि आप हमें समझो। मेरा दो रूप है, एक आकार, एक निराकार। अर्थात एक साकार में है, एक निराकार में है। निराकार सत्ता की उपासना करना आसान होता है, लेकिन साकार की कठिन होती हैं। इस दृष्टि से, ताकि साकार व्यक्ति की जो हमारी माँ हैं, उनके पास जाकर मैं अगर कहूँ कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, या मैं पानी में डूबकर अपने जीवन देने जा रहा हूँ, क्या मेरा माँ अपना ये कर्तव्य करने देगा? नहीं, ये साकार में नहीं देंगे। लेकिन निराकार सत्ता जहाँ निराकार में है, उनको हम बता के चले जाएंगे, वो हमारा हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं। तो ये जो निराकार और साकार के रूप में इस धरती में है, जो इस भौतिक जगत में है, जो विद्यमान है, उसके अंदर प्रभु स्वयं है। और वो प्रभु दो रूप में, साकार में और निराकार में होते हैं। जब वो साकार में होते हैं, देह धारण करके आते हैं, तब उनको भौतिक जगत के किसी कार्य को प्रैक्टिकली करने का रूप उनमें होता है। और जब निराकार में होते हैं तो वो भी करते हैं, लेकिन उसके लिए वो साधना की जरूरत है, उनको विश्वास करने की जरूरत है। तब जाकर के वो अंतर्यामी हैं, और वो किसी ना किसी रूप में किसी व्यक्ति के अंदर जो जैसा हमारी जीवन की प्रयोजनीयता है, उसको पूर्ण करने के लिए
उन्हीं के माध्यम से वो करवाते हैं और जिससे हमारी जीवन की सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस तरह हमारी जीवन की हर समस्याओं का समाधान परमपिता के द्वारा हो पाता है। आइए हम सभी प्रतिज्ञा करें, क्योंकि हम परमपिता के संतान हैं और हम लोगों ने परमपिता के निर्देश को मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, संकल्पित हैं। इसीलिए सुझाव ना देकर सहयोग करें जिस चीज़ की उनकी ज़रूरत है, तभी हम ठाकुर जी के विचारधारा को जन जन तक हम पहुंचा पाएंगे। क्योंकि हमारी सहायता, हमारी सहयोग जब उनके पास तक पहुंचता है, उनको हमसे प्यार होता है और हमारी आचरण ठाकुर जी के अनुसरण करके हैं, तो वो इनडायरेक्टली फिर हमारे प्रिय परम को वो प्यार करने लगते हैं। जब हमारे प्रिय परम को वो प्यार करने लगेगा तो धीरे धीरे वो भी प्रिय परम के हो जाएंगे। ये है वास्तव जाजन। वास्तव जाजन है लोगों के लिए करना, यही है निष्काम कर्म। और इन निष्काम कर्म से ही जीवन का वर्धन है, जीवन का विकास है, जीवन में आनंद है, जीवन में तृप्ति है, जीवन में प्राप्ति है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वंदे पुरुष।